ये कहानी एक गरीब परिवार के दो सगे भाइयों की है जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट की वजह से एक ऐसा आविष्कार किया, एक ऐसी मशीन बनाई जो आने वाले वक्त में वॉशिंग इंडस्ट्री में क्रांति ला सकती है। महानतम कंपनी के फाउंडर दो सगे भाई जयेश और धवल। धवल छोटा, जयेश बड़ा। धवल की उम्र 20 साल, जयेश 22 साल। बचपन से ही उनकी आदत थी, उनका जुनून था कि जो चीजें यूजलेस हो गई, बेकार हो गई, फेंक दी गई, उनको कैसे फिर से रीयूज में लाया जाए, फिर से कैसे उनको इस्तेमाल में लाया जाए। वो तरह तरह की चीजें बनाया करते थे और उसी में लगे रहते थे। नाइन्थ धवल 9th और जयेश 11, दोनों ने एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाई की। 9th के बाद धवल डिप्लोमा करने कहीं और चले गए, किसी और कॉलेज में। धवल बताते हैं कि जब वो डिप्लोमा कर रहे थे तो कॉलेज के बाहर चाय की दुकान थी, वहां अक्सर चाय पीने जाया करते थे। और वहां जिस ग्लास में चाय दी जाती थी और उसको जिस बर्तन में धुला जाता था, वो बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से, वो बर्तन भी और वो पानी भी। पर कहते हैं जाते जाते आदत बन गई कि चलो ठीक है, पीते रहे। और एक दिन ऐसा हुआ कि जिस बर्तन में, जिस पानी से ग्लास को धुला जाता था, उसी में, उसी पानी को जो चाचा जिनकी दुकान थी, उनकी एक बकरी थी, उसने भी उसी पानी को पिया और फिर उसी में ग्लास धुला गया और उसी से फिर उसी में चाय धवल को दी गई। तो धवल ने कहा, अरे चाचा, क्या आप क्या कर रहे हैं? उसी में बकरी ने पानी पिया, उसी में आपने चाय, उसी से धुल कर आपने मुझे चाय दे दिया। चाचा बोले, अरे ठीक है यार, चलो सब चलता है। पर धवल ने चाय नहीं पी और उसके बाद से उस दुकान पर चाय पीना बंद कर दिया। और वो फिर इस उधेड़बुन में लग गया कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ये प्रॉब्लम तो है कि अनहाइजीनिक तरीके से ग्लास धुला जा रहा है और उसी में सबको चाय पिलाई जा रही है, और ये बीमारी को न्योता देना है। ये प्रॉब्लम उसको दिखी, उसको ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई। अब उसके सलूशन का उधेड़बुन उसके दिमाग में चलने लगा। उसी दौरान लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और धवल अपने घर वापस आ गया। जब घर आया तो उस प्रॉब्लम का सलूशन उसके दिमाग में घूमता रहता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे ये जो चाय पीने का ग्लास है इसको हाइजीनिक तरीके से धुला जाता है कि जिनको पिलाया जाए वो बीमार ना हो। फिर धवल ने YouTube पर इस तरह की मशीन कैसे बनाया जाता है, इस तरह की वीडियो सर्च करके देखने लगा और वो 6 महीने तक इस तरह की वीडियो देखता रहा, समझता रहा। अब जब 6 महीने तक उसने YouTube पर मशीन को कैसे बनाया जाता है इस चीज को समझा, तो अब उसे लगने लगा कि अब इसको प्रैक्टिकली बनाया जाए। तो पास में एक लोहे की दुकान थी जहाँ पे लोहे के सामान को बनाया जाता था वेल्डिंग वगैरह करके। उसने वहां नौकरी कर ली। जो वर्किंग आवर्स होते थे उसमें वो दुकान का काम करता और बीच में 2 घंटे का जो वक्त मिलता था उसमें वो उस मशीन को बनाने में लग जाता। और उसने कई मशीन बनाई। एक मशीन बनाई, फेल हो गई, पूरी तरह से ऐसे फैल के गिर गई। दूसरी मशीन बनाई, फिर फेल हो गया। तीसरी बनाई, फेल हो गया। चौथी जब बनाई तो सक्सेसफुल रहा। चौथी बनाने पर उसको जो क्वालिटी चाहिए था, जो डिजायर रिजल्ट चाहिए था, वो उस मशीन से मिला। इसका मतलब प्रोटोटाइप उसने तैयार कर लिया। अब जो नेक्स्ट चैलेंज आता है वो आता है फाइनेंस का, वो आता है पैसों का। अब मशीन बनाने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से था तो पैसे की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पैसा जुटाना उसके लिए एक चैलेंजिंग काम हो गया। उसने दोस्त यारों के पास फोन किया कि ऐसी ऐसी चीज है, क्या करें। दोस्तों ने सजेस्ट किया कि प्रोफेसर साहब से बात करो। वो प्रोफेसर साहब के पास गया। उसने अपना पूरा जो जो कुछ भी उसने किया था प्रोफेसर को बताया, तो प्रोफेसर ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें 10,000 देता हूँ, जाओ बनाओ मशीन। धवल बहुत खुश हुआ। उसने एक मशीन बनाई और जब मशीन बनाया तो अब अगला चैलेंज आता है कि इसको बेचा कैसे जाए, इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, लोगों तक जानकारी कैसे भेजा जाए कि मेरे पास इस तरह की मशीन है, आप लो। तो धवल का एक दोस्त था जो कि यूट्यूबर था। उसने कहा, एक काम करो, तुम इसका मशीन का डेमो दो, मैं वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। और जब उसके दोस्त ने वीडियो चैनल पर अपलोड किया तो वो वीडियो वायरल हुई और जिसकी जिसकी वजह से
धवल के पास फ़ोन आया कि तुम्हारी मशीन मुझे बहुत पसंद आई, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। धवल को लगने लगा कि अब सफलता मिल गई। वो बहुत खुश हुआ। उसने प्रोफेसर को बताया कि सर ऐसा-ऐसा है, मुझे इस मशीन का ऑर्डर मिला है। उनके प्रोफेसर ने कहा धवल, क्योंकि पहली मशीन है, पहला ऑर्डर है, इसलिए इसको फ्री में दे दो। धवल ने फ्री में दे दिया, पर फ्री में देने से जो प्रॉब्लम आई वो फिर से पैसे की प्रॉब्लम आ गई। अब अगली मशीन कैसे बनाया जाए? तो धवल ने हिम्मत नहीं हारी। उसके दिमाग में ये आया कि चलो कॉलेजेस में चलते हैं, वहां पे डेमो देते हैं, फंड कलेक्ट करते हैं। धवल के इस जज्बे को और इस हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ कि ये बहुत ही जज्बे और हिम्मत का काम है, बहुत ही करेज का काम है कि जाना कॉलेज में डेमो देना और फिर पैसे के लिए डिमांड करना, फंड कलेक्ट करना। पर धवल ने ये हिम्मत और साहस जुटाकर ये काम किया और 1 लाख रुपए उसने 5-6 कॉलेजेस में जाकर इकट्ठा किया। फिर उसने 5 मशीन बनाई और 5 मशीन बनाई तो पहली 20,000 की बेची। तो जब पहली 20,000 की बेची तो उस कस्टमर ने एक प्रॉब्लम उसको बताया कि देखो तुम्हारी मशीन बहुत अच्छी है, पर ये अंदर के ग्लास को धुलती है, बाहर का जो ग्लास है वो जो भी गंदगी रहती है वो एज इट इज बनी रहती है, तो इसको और अपग्रेड करो। तो उसने जो अगली मशीन बनाई वो अंदर और बाहर दोनों तरफ ग्लास को धुलने वाली। तो जो अगली मशीन बनाई उसको 28,000 करके 2 मशीन उसने बेची। फिर उसके बाद वो शार्क टैंक आए। शार्क टैंक में उन्होंने अपना पूरा डेमो दिया, पूरी पिच दिया। पांचों शार्क को उसका ये आइडिया बेहद पसंद आया। पांचों ने उनका स्वागत किया, उनकी तारीफ की। और क्यों ना हो तारीफ, क्योंकि जो उनका बैकग्राउंड है, गरीब परिवार, और पढ़ाई भी उस तरह की नहीं थी कि मशीन लर्निंग हो, मशीन को उन्होंने सीखा हो। उन्होंने यूट्यूब देखकर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम उसको दिखी, उसका सोल्यूशन ढूंढा, फिर यूट्यूब के थ्रू उसने मशीन बनाना सीखा। और पैसा बिल्कुल नहीं था तो कैसे कैसे करके उसने फंड इकट्ठा किया। ये वाकई में ये इन दोनों भाइयों की पूरी जर्नी काबिल तारीफ है। ये बहुत इंस्पिरेशनल है। ये हम सबको इंस्पायर करती है कि कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का, कहीं का भी रहने वाला हो, गांव का हो, कच्ची का हो, कहीं का हो, अगर उसके मन में किसी चीज को करने की चाह जाग जाती है और वो ठान लेता है तो कर जाता है। पांचों शार्क ने, ये बहुत ही रेयर होता है कि पांचों शार्क किसी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करें। पांचों शार्क ने उनके इस बिजनेस में, उनकी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया